नाक कटवा कर रख दी है ज्योति मौर्य। अभी भी इनको समझ में नहीं आ रही है कि हमने गलती किया है कि नहीं किया। महिला है, एसडीएम तो बन चुकी है, एसडीएम के कुर्सी पर बैठ चुकी है, लेकिन एसडीएम लायक नहीं है। क्यों गए हमारे कमांडेंट उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को मैंने हाथ अपनी आवाज़ जाने वाले सर वो सर इतना सर घोटाला की हुई है। 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का। उनके साथ गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। सर वो वही सर उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई कई भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए। बैंड में पूरी कोशिश देखे ना दोस्तों, इन वीडियो में आलोक मौर्य जी कितना रो रहे हैं। तमाम तरीके का वीडियो आया है, मैं क्या क्या दिखाऊंगा आप सबको दिखाने लगूंगा तो कम से कम 1 घंटा का समय। दोस्तों फिलहाल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं बात करने वाला हूं एसडीएम धोखेबाज ज्योति मौर्य का, जो कि आलोक मौर्य की बीवी हैं। और आलोक मौर्य ने एसडीएम बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किए, अपना जमीन गिरवी रख दिए, अपना गहना गिरवी रख दिए, और अपना नौकरी से जो भी कमाते थे वो सारा का सारा पैसा एसडीएम की पढ़ाई करने में लगा दिए। आज जब बीबी एसडीएम बन गई, पत्नी जब एसडीएम के कुर्सी तक पहुंच गई, तो इन लोगों में अनबन होना शुरू हो गया। आखिरकार ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, आइए हम जानते हैं। हम आलोक मौर्य जी के मुंह से ही सुनते हैं, जरा ये वीडियो देखिए। क्या मामला है आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी उस समय, इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया, और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला है? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई, और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहीं। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से, और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया। और सर ये मेहनत भी की सर, और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई, और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है, और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। तो भाई मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं सर। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है, मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके डीपीआरओ से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज SHO साहब से की।
उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने, ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा, डीएम साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उनसे मैंने बात की कि सर आपके एसडीएम साहब हैं, ऐसा कर रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं डीजीपी साहब के पास गया, डीजीपी साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं डीजी होमगार्ड बीके मौर्य सर के पास गया। उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन को तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। डीआईजी इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं न कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान बच जाए। लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ज्योति मौर्य कितना धोखेबाज है। ठीक है, एसडीएम तो बन चुकी है, लेकिन एसडीएम का जो गुण है ना वो उसमें नहीं है। एसडीएम, डीएम, पीओ, सीओ ये सब क्या होते हैं? ये देश का रक्षक होते हैं, आदमी का रक्षक होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, लोगों को सुरक्षा पहुंचाने का काम करते हैं ये लोग, और ये खुद अपना सुरक्षा अपने से नहीं कर रहे हैं। तो आखिरकार क्या फ़ायदा है इनको एसडीएम बनने से? क्या फ़ायदा है इनको बड़ा बड़ा अधिकारी बनने से? नाक कटवा कर रख दी है ज्योति मौर्य। अभी भी इनको समझ में नहीं आ रही है कि हमने गलती किया है कि नहीं किया है। अभी भी आलोक मौर्य, में एक वीडियो देखा था दोस्तों, आलोक मौर्य जी रो रो के बात कर रहे हैं, फिर भी कह रही हैं कि मैं उनसे प्यार करती हूँ कि नहीं करती हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ नहीं करती हूँ, उससे तुमको क्या मतलब है? मैं तुम्हारे ऊपर नहीं रहूंगी, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कहां तक सही है, कहां तक गलत है? रो रो का बुरा हाल होते हुए दिन पे दिन आलोक मौर्य जी का गंभीर हाल होते जा रहा है। न जाने कितने दिन से नहीं खाए हैं, नहीं पिए हैं। आप कितना घटिया महिला है। एसडीएम तो बन चुकी है, एसडीएम की कुर्सी पर बैठ चुकी है, लेकिन एसडीएम लायक नहीं है। हम तो योगी जी से यही प्रार्थना करेंगे, यही हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि योगी जी इसका जांच करवाइए और निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और जांच करवा के इसका क्लास लगाइए एक दिन और नौकरी से खारिज कीजिए। तभी समझ में आएगा कि दूसरे से प्यार करने में कितना मजा आता है। अगर वही काम दूसरा कोई किया होता तब तो 10 साल की सजा हो जाती, तुरंत के तुरंत हाथों हाथ सुना दिया जाता। ये खुद पकड़ के लाती है और सलाखों को बीच ढकेल देती, और जब यही गलती करती है तो इनको कौन ढकेलेगा? योगी जी के अलावा मैं तो यही देख रहा हूँ कि योगी जी के अलावा और कोई नहीं ढकल सकता है इनको सलाखे के बीच, और इनको सलाखे के बीच जाना भी चाहिए। आप लोगों का क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा, और इसको इतना ना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ना ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये जन जन तक पहुँच जाए और ज्योति मौर्य जो है सलाखों के बीच हो जाए। जय हिंद।